Wewe niwe naongelesha bana, unafanya nini hizi? Wewe naongelesha, unafanya nini hizi bana? Hapa si mahali pa kwa मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अगर हम मगरबी ममालिक की बात करें जहां पर मुसलमानों की तादाद बहुत कम है, तो इन ममालिक में मुसलमानों को आए दिन अपने मजहब की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कभी खवातीन का पर्दा करने में रुकावट डाली जाती है तो कभी मसाजिद में अजान पर पाबंदी लगाई जाती है। मतलब ये कि इन ममालिक में मुसलमान आज़ादी के साथ अपनी इबादत भी पूरी नहीं कर पाते। आज की वीडियो में हम आपके साथ एक लड़की की वीडियो शेयर करने वाले हैं जो कि मुसलमान है और ये लड़की किसी मगरबी मुल्क में किसी पब्लिक प्लेस में अपनी नमाज अदा करने लगती है और इसके साथ वहाँ मौजूद काफिर जो सलूक करते हैं वो इंतहाई घटिया सलूक करते हैं, जिसकी जितनी भी मुजम्मत की जाए कम है। इसलिए ऐसी खवातीन जो मुसलमान ममालिक में रहती हैं उन्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उनको ऐसे हालात का सामना नहीं है। वरना बात की जाए गैर मुस्लिम ममालिक की तो खवातीन को अपने मजहब के अहकामात को पूरा करने में भी मसाइल का सामना है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि हम इस्लामी मुल्क में आज़ादी के साथ अपनी इबादत कर सकते हैं और इस्लामी अहकामात को आज़ादी के साथ पूरा कर सकते हैं। इस लड़की के साथ इन जालिमों ने क्या शर्मनाक सलूक किया, इसको आपके लिए शेयर करने का मकसद ये है कि हम अपनी आज़ादी का शुक्र अदा करने के साथ साथ इन ममालिक के खिलाफ और ऐसे जालिमों के खिलाफ आवाज़ भी उठाएं जो कि मुसलमानों की तजलील करने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये फुटेज देखने के बाद आपने इस वीडियो को शेयर भी लाजमी करना है ताकि सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ आवाज उठाई जा सके। दोस्तों, इस फुटेज को देखने के लिए और तफसीलात जानने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं आज की इस वीडियो का। प्यारे दोस्तों, हम आपको इस मुसलमान लड़की की वीडियो फुटेज भी दिखाते हैं, लेकिन इससे पहले आपको मुख्तसरन नमाज की अहमियत के बारे में बताते हैं। दोस्तों, याद रहे कि ईमान के बाद सबसे अहम चीज नमाज है और इसी बारे में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज्यादा महबूब अमल कौन सा है। फरमाया कि नमाज। मैंने अर्ज किया कि इसके बाद क्या है। इरशाद फरमाया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। मैंने अर्ज किया कि इसके बाद कौन सा है। इरशाद फरमाया जहाद। दोस्तों, मुल्ला अली कादरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस हदीस में उल्मा के इस कौल की दलील है कि ईमान के बाद सबसे मुकद्दम नमाज है। इसकी तायद इस हदीस सही से भी होती है जिसमें इरशाद है कि बेहतरीन अमल जो अल्लाह ताला ने बंदों के लिए मुकर्रर फरमाया वो नमाज है। और हदीस में कसरत से ये मजमून साफ और सही हदीसों में नकल किया गया है कि तुम्हारे अमाल में सबसे बेहतर अमल नमाज है। जामिया सगीर में 5 सहाबा इकराम से ये हदीस नकल की गई है और हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अपने वक्त पर नमाज का पढ़ना अफजल तरीन अमल नकल किया गया है। इसी तरह हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उम्मे फरवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अव्वल वक्त नमाज पढ़ना नकल किया गया है। ये तमाम रिवायात नमाज की अहमियत को बयान करती हैं और मकसद सबका करीब करीब एक ही है। इसलिए दोस्तों, चाहिए कि नमाज का एहतमाम हर सूरत किया जाए। हालात चाहे जो भी हों, जैसे भी हों, नमाज की पाबंदी जरूरी है। याद रहे कि नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है। हालत जंग में भी इसकी अदायगी का हुक्म है। तो खुद सोच लें दोस्तों कि आम हालात में इसको कज़ा करने का सवाल कैसे पैदा हो सकता है। इसलिए गुजारिश है कि नमाज में सुस्ती और कोताही से गुरेज किया जाए। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नमाज ऐसा तोहफा है कि जो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर अपने पास बुलाकर अता फरमाया। और ये तोहफा ऐसा है कि जो अल्लाह ताला ने पहली उम्मतों को अता नहीं फरमाया। याद रहे कि ईमान के बाद नमाज अल्लाह ताला का सबसे बड़ा हुक्म है और इसकी बजा आवरी को अल्लाह ताला ने फर्ज करार दिया है।
अल्लाह के यहाँ नमाज की बड़ी अहमियत है। और याद रहे कि सजदे की हालत में फरमाया कि बंदा अपने रब के जितना करीब सजदे की हालत में होता है उतना करीब किसी दूसरी हालत में नहीं हो सकता। दोस्तों याद रहे कि नमाज अल्लाह ताला से बराह रास्त राब्ता है जिसमें किसी वास्ते की जरूरत नहीं है। जब जी चाहे बंदा नमाज की नीयत बांधे और अल्लाह ताला से हम कलाम हो जाए। यही वजह है दोस्तों कि नमाज को मोमिन की मेराज कहा गया है कि इस नमाज में मोमिन अल्लाह के साथ हम कलाम होता है, अल्लाह के साथ बातें करता है और अल्लाह ताला अपने बंदे की इन बातों का जवाब अर्ज करता है। इसलिए तो नमाज को मोमिन की मेराज कहा गया है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि आज हमारी नमाजों का जो हाल है इससे हम अच्छी तरह वाकिफ हैं कि हमारा किस कदर नमाज में ध्यान होता है। और इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करना हो तो नमाज के जरिए हासिल करो। याद रहे दोस्तों कि नमाज की इस्लाम में बड़ी अहमियत और फजीलत है जिस पर हम मजीद बात भी करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसकी हम बात आगाज में कर रहे थे। दोस्तों इस वीडियो को देखें जो कि किसी पब्लिक प्लेस की वीडियो है। एक मुसलमान लड़की अपनी नमाज की अदायगी के लिए जाए नमाज बिछाती है और नमाज में मशगूल हो जाती है और वहाँ पर मौजूद कुछ औबाश किस्म के लोग इस लड़की का मजाक उड़ाते हैं और जैसे ही ये लड़की सजदे में जाती है तो ये लोग इसके साथ अजीब हरकत करते हैं जो कि वीडियो में देखी जा सकती हैं। और इनमें से एक लड़का तो इसको धमकाता है और इसको नमाज तोड़ने पर मजबूर भी करता है। लेकिन जैसे ही कुछ अच्छे दिल के लोग वहां आते हैं तो ये लड़का बकायदा उनके साथ लड़ाई करता दिख रहा है। दोस्तों कितने अफसोस की बात है कि इस लड़की के साथ यूं बेहूदगी की जा रही है जो कि अपनी इबादत में मसरूफ है। याद रहे कि इस्लाम की और मुसलमानों की शुरू दिन से मजम्मत होती आई है और चूंकि ये फुटेज किसी मगरबी मुल्क की मालूम होती है इसलिए इस मुसलमान लड़की को ऐसी हरकत का सामना करना पड़ा, क्योंकि गैर मुसलमों के पास ना तो किसी मजहब की कदर है और ना ही खवातीन की कदर। वरना अगर बात की जाए इस्लामी ममालिक की तो वहाँ ऐसी हरकत के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इस्लामी ममालिक में खवातीन को जो इज्जत और एहतराम दिया जाता है इसकी मिसाल किसी मगरबी मुल्क में कहाँ मिल सकती है। इस्लामी ममालिक में नमाज जैसी इबादत के साथ ऐसा मजाक तो बहुत दूर की बात है, कोई किसी लड़की या खातून के साथ ऐसी बदतमीजी भी नहीं कर सकता। इस फुटेज के बारे में आपकी क्या राय है आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी बताना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि हर मुसलमान इन काफरों की असलियत पर लानत भेजे कि जिनको हम लोग अपने मुल्क में तरह तरह से तहफ्फुज फराहम करते हैं, यही रजील लोग हमारे मुसलमानों के साथ अपने मुल्क में कैसा सलूक करते हैं। याद रहे कि इस्लाम की तालीमात यही हैं कि किसी भी इंसान की तजलील ना की जाए, लेकिन ये लोग इंसानी हमदर्दी और इंसानी हकूक का लिबादा ओढ़ने के बावजूद अपने दिल में मुसलमानों के लिए नफरत और इस्लाम के लिए बुग़्ज़ रखते हैं। प्यारे दोस्तों याद रहे कि ये तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुरान पाक का ये फैसला है कि यहूदो नसारा कभी भी मुसलमानों के दोस्त और मुसलमानों के खैर खां नहीं हो सकते। तो फिर हम कैसे तवक्को कर सकते हैं कि ये लोग हमारे मुसलमानों के साथ भलाई का मामला करेंगे। ये लोग अगर मुंह पर राम राम भी करें तो इनके बगल में मुसलमानों के लिए छुरी लाजमी होती है। हमें इनसे कभी भी भलाई की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। और दूसरी अहम बात दोस्तों ये है कि इस बारे में हमारी बहनों के लिए पैगाम भी है, वो ये कि किसी भी औरत के लिए, किसी भी लड़की के लिए ये इजाजत नहीं कि वो सरेआम नमाज अदा करे, क्योंकि औरत के लिए हुक्म यही है कि वो जितना मुमकिन हो पर्दे की जगह पर नमाज अदा करे। जितना ज्यादा पर्दे की जगह पर वो नमाज अदा करेगी उतना ही ज्यादा उसके लिए अजर है। इसलिए जरूरी है कि खवातीन इस तरह से सरेआम नमाज हरगिज अदा ना करें। और ये बात भी याद रखने की है कि औरत की नमाज तो ऐसी सूरत में होती ही नहीं कि जब उस पर गैर महरम की नजर पड़े, यानी औरत नमाज अदा कर रही हो और कोई गैर महरम उसको देख ले या किसी गैर महरम की उस पर नजर पड़ जाए तो उसकी नमाज टूट जाती है। इसलिए जरूरी है कि इन बातों का ख्याल रखा जाए ताकि ऐसी सूरत हाल पेश ना आए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए और हमारा खातिमा ईमान पर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।
दोस्तों आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसको लाइक भी कीजिएगा और अपनी राय का इजहार भी कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। और जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।